अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू ई कॉमर्स स्किल्स। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि 2024 के अंदर आपको ई कॉमर्स के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ करना चाहिए। आपको शॉपिफाई पे जाना चाहिए या फिर अमेज़ॉन के ऊपर जाना चाहिए। तो इसके अंदर मैं काफ़ी सारी डिटेल्स बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें किस जगह पे देखने को मिलेंगी, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी और फिर आप अपनी मर्ज़ी से इनिशिएटिव लेके आप 2024 के अंदर अपना कोई भी बिज़नेस शुरू कर सकते हो एज ई कॉमर्स। ठीक है, क्योंकि खासतौर पर आजकल शॉपिफाई के पीछे बहुत लोग पड़े हुए हैं, जिस तरह एक टाइम पे अमेज़ॉन के पीछे पड़ा करते थे। मगर ये है कि आप लोग का जो शॉपिफाई है वो इंटरनेशनल भी चलेगा और लोकली पाकिस्तान के अंदर भी चलेगा। तो ये आपको एक चीज़ मिल जाती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कम्पीट नहीं कर सकते मार्केट के अंदर, पाकिस्तानी मार्केट में, तो फिर आप बाहर की मार्केट में कर लो इंटरनेशनल, क्योंकि इंटरनेशनल में भी बहुत थोड़े लोग कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ शॉपिफाई का सीन क्या होता है। सो शॉपिफाई का ये सीन होता है कि आप इसके ऊपर स्टोर बनाते हो एज अ वेबसाइट, उसके बाद उसको बेशक डोमेन लगाना चाहो तो लगा सकते हो, वरना आपके ऊपर जो इसके ऊपर सेल्स आनी है वो आपको एड्स बेस आनी है कि आपने एड्स चलानी है लिंक अटैच करके वेबसाइट का, तभी आपको सेल आनी है। ऐसे नहीं होता कि आपको जो है बगैर एड चलाए आपको सेल आए। ठीक है, इसके अलावा आपका जो अमेज़ॉन का सीन है, अमेज़ॉन पे ऐसे नहीं होता। अमेज़ॉन पे जस्ट आपको वो प्रोडक्ट्स मिलेंगी जो अमेज़ॉन पे ऑलरेडी लिस्टेड हैं, या फिर आप किसी जेनेरिक लिस्टिंग को बना के आप उसके ऊपर सेल कर सकते हो, क्योंकि कस्टमर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता है और इसको सर्च आउट करता है प्रोडक्ट को खुद। ठीक है, तो अमेज़ॉन इतनी कोई एड्स नहीं चलाता। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डिफरेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ना वो इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस है। जो लोग मुझसे अक्सर 99% यही सवाल करते हैं, सर इन्वेस्टमेंट क्या लगेगी अगर हम शॉपिफाई शुरू करते हैं, उसके अंदर हमें कितने पैसे रिक्वायर होंगे। देखो, शॉपिफाई करने के लिए पहले ये आपने माइंडसेट बनाना है, आपने पाकिस्तान के अंदर करना है या फिर वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी करना है। ठीक है, तो उसके बाद हमारी बात ये आती है कि हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट सिर्फ इस चीज़ पर देखते हैं कि हमारी एड्स के ऊपर क्या इन्वेस्टमेंट आ रही है। क्योंकि अगर आप पाकिस्तानी मार्केट में करते हो तो आप डेफिनेटली 90% लोग ड्रॉप शिपिंग को प्रेफर करेंगे कि हम ड्रॉप शिपिंग कर लेते हैं। ठीक है, चाहे थर्ड पार्टी से कर लें फिजिकली या फिर किसी ऑनलाइन स्टोर से ले लें, जैसे HSC है या HRC है, किसी से भी ले लें। और जो आपका अमेज़ॉन का सीन है, अमेज़ॉन का इस तरह का सीन है कि इसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग नहीं हो सकती, इसके ऊपर बैन है। और जिस तरीके से अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग जिसको करने को कहता है, वो तरीका पाकिस्तानी या हम लोग जो हैं वो ऐसे ईजिली नहीं समझते। हम समझते हैं जी जैसे हम पाकिस्तान में कर रहे हैं वैसे ही अमेज़ॉन पे होगा, तो ऐसा नहीं है कोई भी सिनेरियो, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड चलता है अमेज़ॉन, तो आप इसको नहीं छेड़ सकते। ठीक है, फर्स्टली यह मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि ड्रॉप शिपिंग का किधर क्या स्कोप है। सीधी सी बात है, अपनी वेबसाइट एक अलग चीज़ होती है और जिसके ऊपर आपने एड्स के थ्रू सेल्स लेके आनी है। और अगर आपका कोई अच्छा नाम बन जाता है आपके वेबसाइट का, तो आप इजीली उसके ऊपर ट्रैफिक बगैर ऐड के भी ला सकते हो, जब आपको पता होगा कि कस्टमर का आपसे ट्रस्ट बिल्ड हो गया। मगर यहाँ पे जो अमेज़ॉन के ऊपर है, ये आप फिर भी एक अमेज़ॉन के पास एज अ वर्कर ही काम कर रहे हो। बेशक आप अपना ही काम करो, मगर फिर भी आप एज एन एम्प्लॉय अमेज़ॉन के ही काउंट हो गए कि आप अमेज़ॉन पे काम कर रहे हो। आपका अपना पर्सनल कोई वेबसाइट या कोई पर्सनल बिजनेस नहीं शो होगा। यहाँ पे जो शॉपिफाई है, इसको शुरू करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है? इसको शुरू करने के लिए कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। जस्ट आपने इधर आना है शॉपिफाई पे। ठीक है, shopify.com या शॉपिफाई लॉगिन लिख लो। ठीक है, तो इस पर आना है वेबसाइट पे। यहाँ पे आके अपने जस्ट स्टोर बनाना है। स्टोर बनाना भी मुश्किल काम नहीं है। अगर कोई बंदा स्टोर भी बनवाना चाहता है तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, उसको बहुत ही कम रेट्स में स्टोर भी मिल जाएगा। मगर फिर भी मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग अपना स्टोर खुद बनाओ, क्योंकि सारे लोगों की प्रायोरिटी थी कि हम अपना स्टोर को डिज़ाइन करें, अपनी मर्ज़ी से करें। क्योंकि हमने एक जनरल स्टोर बनाना है, यानी कि हम लोग ने बेसिक स्टोर उसको बना देना है। अगर आप उसको एडिट करना चाहो बाद में तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। तो उससे बेहतर है कि आप अपना खुद ही जो है बनाओ और उसको अच्छा कस्टमाइज़ करो। इसके अलावा आपने पहले यहाँ पे आके स्टोर बनाना है, उसके बाद प्रोडक्ट्स आपने उठानी थर्ड पार्टी से, जैसे HRC है। ठीक है, HRC ड्रॉप शिपिंग है, या फिर HSC है, या आप अगर फिजिकल आपके पास ऐसा बंदा है जो आपको उधार पे सामान दे सकता है, ठीक है, एज ए ड्रॉप शिप आपको करने के लिए, तो आप उसके थ्रू भी काम कर सकते हो। ठीक है, फिजिकल ड्रॉप शिपर, ये देखो ना, फिजिकल ड्रॉप शिपर्स इन पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ड्रॉप शिपर आ जाएंगे जो आपका काम कर सकते हैं, जैसे ये डिफरेंट आ रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पे मरकज़ ऐप वाले भी आपके लिए ड्रॉप शिप कर सकते हैं। मगर फिर भी बात ये कर रहा हूँ कि अगर फिजिकली आपने देखना है, आप किसी भी दुकानदार से जाके आप बात कर लो, यार मैं आपकी प्रोडक्ट सेल करूँगा, ठीक है, मुझे इस पर इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए, बाकी ये कि पैसे आपको जो है पर वीक दूंगा, जिस भी कंडीशन में आप उसके साथ सेटलमेंट करते हो। ठीक है, तो ये HSC आ गया और ये आई थिंक HSC दोबारा ओपन हो गया। HRC है एक, ठीक है, HRC ड्रॉप शिपर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे HRC।
तो ये HRC ड्रॉप शिपिंग हम खोल लेते हैं, इसका भी आपको बताते हैं। ये है HR ड्रॉप शिपिंग, सॉरी HRC नहीं HR है। तो यहाँ पे HR से भी आप ड्रॉप शिप कर सकते हो। और इसके अलावा आपको यहाँ पे सब में मेन इंपॉर्टेंट जो है ना वो एक ऐड चलानी है। अगर आप फेसबुक इंस्टा पे चलाना चाहते हो, या आप शॉपिफाई के लिए आप चलाना चाहते हो, टिकटॉक के ऊपर, आप स्नैपचैट पे, आप ईमेल्स के ऊपर अक्सर आपको डील्स आ रही होती है, डिफरेंट काइंड की मेल्स आ रही होती है, डील्स उसमें चल रही होती हैं, तो आप इस तरह भी चला सकते हो, नो प्रॉब्लम। और ना ही ये कोई बहुत मुश्किल काम है। अगर आपकी प्रोडक्ट ठीक है, आपको पता है कि यार ये बिकने वाला आइटम है, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स सब में ज़्यादा बिकते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर और इंटरनेशनल के अंदर भी, तो आप वो भी सेल कर सकते हो। जो अमेज़ोन का केस है ना, अमेज़ोन में सब में पहली बात ये कि आप ड्रॉपशिपिंग कर नहीं सकते। इसके अलावा अगर आप आर्बिट्राज करते हो या FBA करते हो, तो वो तब भी आप एक ब्रांड के अंडर ही हो के किसी भी वक्त आपका जो ब्रांड है वो आपको हटा सकता है उसकी लिस्टिंग में से। फ़र्ज़ कर लो हम यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं, ठीक है, बेस्ट सेलर्स की, और उसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, बल्कि कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं हम, बेस्ट सेलर्स में चले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट ओपन करते हैं, ये वाली प्रोडक्ट ओपन करते हैं, तो इसमें फ़र्ज़ कर लो 10-20 सेलर बैठे हैं ऑलरेडी इसको सेल कर रहे हैं। तो इसमें ब्रांड बैठा हुआ है खुद, फ़र्ज़ कर लो, और ब्रांड ने अगर FBA वाले सेलर को V2 करके इजाज़त दी हुई है कि आप मेरी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, तो ठीक है, वरना आम बंदा किसी भी इस तरह की प्रोडक्ट में नहीं बैठ सकता। अभी ये BSR इसका 1 आ रहा है, मगर इन फ्यूचर आप अगर किसी हाई BSR वाली प्रोडक्ट पे भी काम करते हैं तो उस पर भी रिस्ट्रिक्शन होती है। अमेज़ोन इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेता है और 1 सेकंड लगाता है आपका अकाउंट डीएक्टिवेट करने में। तो मैं कभी प्रेफर नहीं करूँगा कि आप लोग जो है यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग करो या FBA या FBM करो। तो उसमें सिनेरियो यही है कि अगर आपका अकाउंट चल रहा है तो चल रहा है, ठीक है, आप चाहे कहीं से भी सामान ले रहे हो, ऑथेंटिक सप्लायर से ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मगर जिस टाइम ब्रांड ने आपको इशू देना है ना, तो उसने आपकी सारी चीज़ें उड़ा देनी है। आपने अमेज़ोन से जितनी मर्जी अपील आप कर लो, आपका अकाउंट नहीं खुलेगा। तो इसमें और शॉपिफाई पे बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चाहे आप शॉपिफाई पे वाइट लेबल कर लो, चाहे आप PL कर लो, चाहे ड्रॉप शिपिंग कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, उसके ऊपर ब्रांड रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, ख़ास तौर पे अगर बाहर कर रहे हो तो थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं। उसका भी इन फ्यूचर इंटरनेशनल मार्केट प्लेस के लिए मैं कोर्स लॉन्च करूँगा। इसके अलावा हम वाइट लेबल का कोर्स लॉन्च करेंगे रिसेंटली अपने चैनल के ऊपर, तो आप वहाँ से भी आप देख सकते हो कि वाइट लेबल क्या होता है और वाइट लेबल को किया कैसे जाता है वो भी आसान, चाहे लोकली कर लो चाहे इंटरनेशनली कर लो, या फिर आपने PL करना हो। तो मज़े का कंटेंट आने वाला है यूट्यूब पे, तो आप यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, यहाँ पे बाकी चीज़ें ये है कि यहाँ पे अगर आप इसको करते हो, इसमें रिस्ट्रिक्शन चांसेस बहुत ज़्यादा है कि कभी भी आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा सब में पहली बात है, पाकिस्तानी मार्केट में आप करोगे तो आपको कितने चार्जेस नहीं महसूस होंगे। जब आप करोगे इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे अमेज़ोन करोगे, एटसी करोगे, eBay करोगे, उसमें बात चलती है डॉलर्स के अंदर। इनकी फ़ीसेस भी ज़्यादा है, ठीक है। इनकी फ़ीसेस के अलावा आपको, अच्छा, जब यहाँ पे अमेज़ोन की फ़ीसेस डिडक्शन होती है ना, तो आपको वैसे देखने में लग रहा होगा यार $45 की यहाँ पे सेल हो रही है, मुझे 20 की मिल रही है। बट जब इसका 15% निकालोगे ना, रेफरल फ़ी निकालोगे, फिर $1 और ऐड करोगे उसकी फ़ीस का। मैंने एक आपको बताया था कैलकुलेटर, अमेज़ोन रेवेन्यू कैलकुलेटर के नाम से है, या अमेज़ोन का खुद का कैलकुलेटर है। तो आप यहाँ पर भी किसी भी प्रोडक्ट का BSR डाल के उसकी प्राइसेस का जो है अंदाज़ा लगा सकते हो, आपने कैसे उसकी प्राइस को कैलकुलेट करना है या आपने कैसे उसकी कॉस्ट को निकालना। मैं यहाँ से इसका BSR उठा लेता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ। देखो, यहाँ पे इसने प्रोडक्ट ओपन कर देनी है। अब यहाँ पे मैं अपनी प्राइसेस लगाऊंगा कि यार मुझे इतने की मिल रही है। आइटम प्राइस सेलिंग की आ गई है। अब यहाँ पे मैं लगा देता हूँ यार, मैंने जो है मुझे कॉस्ट ऑफ गुड पड़ी है $20 की पड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे वो बता रहा है $9.52 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, बाज़ार में अच्छा बड़ा प्रॉफिट भी शो हो रहा होता है, मगर हमें उसमें जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा लॉस में चला जाता है। इसके अलावा महंगी प्रोडक्ट है, फिर आपको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा पीस लेने पड़ते हैं। अगर एज आ FBA भी आपने काम करना है तो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन इस टाइप की आ जाती है, और इन फ्यूचर आपको ख़तरा भी होता है कि यार आपका अकाउंट कभी भी डीएक्टिवेट कर सकता है ब्रांड के हलवा के, ठीक है। तो ये भी मसले होते हैं। ख़ासतौर पर अमेज़ोन ना करने की वजह यही है कि अमेज़ोन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा आ रही हैं। और ख़ास तौर पे एक इशू और भी आ रहा है कि आप लिस्टिंग नहीं कर सक रहे, डज नॉट क्वालिफाई का इशू आ रहा है। अभी तक समझ में नहीं आया कि क्यों आता है, बट ऑल ओवर ये वर्ल्ड इशू है, सबका यही इशू आ रहा है। ख़ास तौर पे जिनकी LLC बनी है उनके साथ भी ये इशू सेम देखने को मिला है। तो ये डिटेल्स है। अगर आप लोग के लिए जो प्रेफरेबल है वो यही है कि आप शॉपिफाई करो, बेशक पाकिस्तान में कर लो या इंटरनेशनल कर लो, ये आपकी मर्ज़ी है। आपको इंटरनेशनल में ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आता है या उसमें, हाँ उसमें बेशक पोटेंशियल इसलिए भी है, आपको नज़र भी इसलिए आता है क्योंकि उसमें डॉलर्स में उसके अंदर सेविंग है। अगर आप एक प्रोडक्ट पाकिस्तान में 100 रुपये रख के बेचते हो, वहाँ पे $10 भी रख के बेचोगे एज अ ड्रॉप शिपिंग, तो भी चल जाएगा वो काम। और इन फ्यूचर मैं पहले जो है वाइट टेबल की सीरीज़ लॉन्च करने वाला हूँ अपने चैनल पे, और कोई इंटरेस्टेड है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वो सीरीज़ देखे, बहुत मज़ेदार होने वाली है और बहुत ईजी वे में मैंने पूरा शॉपिफाई वाइट लेबल आपको बता देना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है इंटरनेशनल मार्केट की तरफ होगा। कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन अगर आपके दिमाग में हो आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा फिर
जो है कोई भी आपने डिटेल के बारे में पूछना हो, किसी भी अमेज़ॉन या शॉपिफाई या ईबे एटसी किसी के बारे में पूछना, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछा करो, ताकि मैं आपको वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा, मैं कोशिश होती है कि कमेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से रिप्लाई करता जाऊँ। पर्सनली मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी होता हूँ, तो इस वजह से मैं नहीं रिप्लाई कर सक रहा होता, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।